हाय एवरीवन। ठीक है कोमल, आपका प्रेजेंट तो मैंने मार्क कर दिया है। यस, सो हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। कल हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला ऑफ 270 देखा था। 270 माइनस थीटा क्या होता है। 270 प्लस थीटा का देखते हैं, फिर इसके बाद 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड देन विल बी गुड टू गो। सो आज अपना इतना ही टारगेट है बस। सबसे पहले मैं आपको 270 प्लस थीटा का रिडक्शन बताऊंगा। 270 प्लस थीटा का रिडक्शन। ओके, देखिए 270 प्लस थीटा का रिडक्शन हमें आता है बिना डेरिवेशन के। वी कैन राइट इट, बिना मेमोराइजिंग वी कैन राइट इट। कैसे? सबसे पहले लिखता हूं मैं साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं करे है ना, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, 5 लेक्चर हो गए तो आपके पास आज का और कल का समय रहेगा। ओनली 4 लेक्चर्स और 5 लेक्चर्स हैव बीन डन टिल टुडे। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप YouTube पे जाकर देख सकते हो। YouTube का लिंक आपको चाहिए तो मुझे WhatsApp पे मैसेज करना, या फिर आप कोचिंग के ऐप पे पीछे स्क्रॉल करते जाइएगा हिस्ट्री में, तो आपको सब एकदम सॉर्टेड वे में मिल जाएगा। कल का और आज का लेक्चर जो है वो आज आपको मिलेगा। ओके, तो बच्चे देखिए, सबसे पहले तो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। बिकॉज ये वाली लाइन होती है 270 डिग्री, इसमें प्लस थीटा करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है और टैन भी नेगेटिव होता है। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, देखो 270 का रिडक्शन है तो साइन बन जाएगा कॉस, वर्टिकल लाइन रिडक्शन है ना। साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन और टैन बन जाएगा कॉट। खत्म, इतना ही तो है। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं अपन, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो हम लोगों ने 270 प्लस थीटा पहले मार्क कर लेना है। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं मार्क कर लेता हूँ 270 डिग्री प्लस थीटा। ये है 270 डिग्री, इसमें प्लस थीटा ऐड करोगे तो यहाँ कहीं पहुंचोगे, ये इधर कहीं पहुंचोगे आप। ठीक है, लेट से यहाँ पे पहुंच गए अपन। ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। डेफिनेटली ये वाला एंगल थीटा है बेटे। ये वाला एंगल जो है ना पूरा 270 था, यहाँ से लेके यहाँ तक, एरो तक। एरो के बाद जो है वो 270 प्लस थीटा है। तो पूरा एंगल जो बनेगा ना वो ये वाला बनेगा, 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। अच्छा ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और यहां से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो देखते हैं, ये वाला एंगल थीटा आएगा। अब आपको याद होगा ना कॉन्ग्रुएंसी वाला केस, मैंने आपको जो परसों बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला फिगर। इफ यू कॉपी इट डाउन अगेन, है ना, और अपन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। I'll just make it a little small। तो देखो यार, कॉन्ग्रुएंट तो यहाँ पर है फिगर, ये है O, ये है P, ये है Q। थीटा के सामने क्या होता था? थीटा के सामने y है। देखो ध्यान से, थीटा के सामने y है तो यहाँ पे थीटा के सामने y आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा के सामने x आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा के सामने ये x आ जाएगा। सो वी आर डन। ठीक है, इसको हटा दो, इसका काम हो चुका है। तो आप मेरे को बता सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस y है तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना, y के बराबर। और ये वाला डिस्टेंस x है तो y कोऑर्डिनेट माइनस x के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं, नॉट tan एक्चुअली, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, this is nothing but y coordinate of point P divided by radius। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, नजर आ रहा है ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय रेडियस।
अच्छा चलो, cos ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा लिख देते हैं। cos का डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी पॉइंट का cos निकालना है तो उसका x कोऑर्डिनेट और अपॉन रेडियस, ये हो जाएगा x। ओह, x कोऑर्डिनेट है क्या यहाँ पे, देखो y है ना x कोऑर्डिनेट, तो y अपॉन r हो जाएगा। अभी बेटा अपने को इतना पता है कि y बाय आर साइन थीटा हुआ करता था और x बाय आर कॉस थीटा हुआ करता था, और बाहर एक माइनस साइन। लेट अस टॉक अबाउट tan ऑफ द सेम एंगल। देखो किसी भी एंगल का आपको tan निकालना है तो उस एंगल का साइन और उस एंगल का कॉस, उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा क्या है, माइनस कॉस थीटा, और cos of 270 degree plus theta is plus sin theta, that will become minus cot theta. ओके, प्लीज यहां तक आप लिख लो। ओके नाइस। अच्छा, ये Redmi Note 7 से कौन आया है, आप अपना नाम बताएंगे बस, ओनली द नेम। आपके ऑथराइज्ड नेम से आप आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आगे रिडक्शन देखते हैं अपन। 360 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। ओके, देखो 360 डिग्री माइनस थीटा को पहले अपन समझेंगे कि ये है क्या। तो आई विल राइट द डेरिवेशन एज वेल। बेटा आपका नाम तो बताओ। देखो ये वाली लाइन होती है 360 डिग्री, माइनस थीटा करना है तो आगे जाना है या पीछे जाना है, पीछे जाना है। अगर अपन 360 डिग्री से पीछे जाएंगे थीटा, तो अपने को यहां कहीं मिलने वाला है एंगल। ठीक है, तो मान लो मैं थीटा डिग्री पीछे गया और यहां पर कहीं पहुंचता हूं, ये पॉइंट जो है वो थीटा डिग्री पीछे, दिस इज थीटा डिग्री बैकवर्ड्स। तो मेरे को ये वाली जो लाइन मिल रही है ना, इसका एंगल जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल तो माइनस थीटा होगा क्योंकि उल्टा मेजर करा है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना, ये होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। आई बात समझ में। अच्छा, ये पॉइंट पी को अपन क्या करेंगे, वही हर बार की तरह परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखेंगे। ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इज दैट ओके? नाइस। अब अपने को रेफरेंस फिगर याद है। रेफरेंस फिगर क्या हुआ करता था, ये वाला, थीटा के सामने y होता था और 90 माइनस थीटा के सामने x, तो थीटा के सामने यहाँ भी y होगा और 90 माइनस थीटा के सामने होगा x। ये वाला डिस्टेंस x हो गया और ये वाला डिस्टेंस y हो गया। चमका? अरे थोड़ा बहुत चमक रहा है, फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा, इस कारण मैं रेफरेंस फिगर से उसको डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ। बार बार अपन कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी प्रूव करेंगे यार, टाइम वेस्टिंग प्रोसेस होता है ना। ये 360 डिग्री होता है ये वाली लाइन, ये अपने को पता होना चाहिए।
ओके, तो आप बताइए साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होगा? कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? चलो एक काम करते हैं, पहले अपन लिख देते हैं, फिर बाद में इसका मैं डेरिवेशन वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लिख दूंगा। और tan ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। देखिए भाई, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पहले निकाल लो। चलो बिना उसके करते अपन। सबसे पहले देखो 360 का रिडक्शन है, मतलब हॉरिजॉन्टल, अरे 360 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस और tan रिमेन्स tan, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो थीटा भी रहेगा यहाँ पे ऑफ कोर्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ASTC। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो ये कॉस जो है बस वही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। हो गया फॉर्मूला। बाय डेरिवेशन करना है अपने को, तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x के बराबर और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस y के बराबर, x कॉमा माइनस y। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिवाइडेड बाय रेडियस। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कितना, माइनस y, तो माइनस y बाय r। ये किसके बराबर है? ये तो माइनस साइन थीटा के बराबर है। हेंस प्रूव्ड। cos ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, ये अपना लास्ट सेकंड रिडक्शन फॉर्मूला है, इसके बाद अपन लास्ट करेंगे। कोई भी पॉइंट का अगर आपको cos निकालना है तो उसका y x कोऑर्डिनेट निकालो and divided by radius। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है x और अपॉन रेडियस। ठीक है। अच्छा, ये तो x बाय r तो cos थीटा के बराबर हुआ करता था, अब तो अपने को याद हो गया है ना। और tan निकालना है अपने को किसी भी एंगल का, तो आप क्या करोगे, साइन ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ दैट एंगल। अच्छा, इस एंगल का साइन क्या है, माइनस साइन थीटा, और कॉस क्या है, कॉस थीटा इटसेल्फ। तो फाइनली आ जाएगा माइनस tan थीटा। ये लिख डालो। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? अगला देखे अपन, लास्ट 360 डिग्री प्लस थीटा रिडक्शन। देखो यार, सबसे पहले तो आप बच्चों ये समझो कि क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, उसके बाद अपन बताएंगे। कोई मुझे बताएगा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा 360 प्लस थीटा? एनीवन? फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। साकेत आप प्रेजेंट हो क्या? अभी तो मैं आपका नाम ले रहा था तब आप बोल नहीं रहे थे। सर एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, तो वापस आया तब तक शायद। कल आप क्यों एब्सेंट थे? सर कल एक्चुअली मुझे बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं आ नहीं पाया लेक्चर में। ओके ओके, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है ना, कभी भी आप लेक्चर मिस करो तो मुझे पहले ही बता दिया करो, उससे मेरे को क्या पता चल जाता है ना कि चलो ये बच्चा तो आज नहीं आएगा,
तो फिर आपके घर पे अननेसेसरी कॉल नहीं होगा, मतलब यू कैन अवॉइड इट इफ यू वांट, क्योंकि आपको पता होगा लेक्चर मिस करने पे घर पे एक कॉल आता ही है ना, तो जस्ट टू अवॉइड दैट। ठीक है, चलिए 360 डिग्री प्लस थीटा रिडक्शन विल बी ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये लाइन जो होती है एक्स एक्सिस मैंने लिख जरूर दिया है गलती से, बिकॉज अभी एक्स वाई का क्या करना है यहाँ पे, ये तो 0 डिग्री होता है, एक चक्कर लगाने के बाद ये 360 डिग्री हो जाता है, तो अभी ये 360 डिग्री का काम करेगा। सुनने में बड़ा वियर्ड लगता है कि सर 360 से बड़ा एंगल क्या ही होगा सर, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा नहीं है, होता है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस होता है, बिकॉज अगर आप एंगल को राउंड एंड राउंड मेजर करते जाओगे तो बताओ ना, ये भी तो एक एंगल ही हुआ ना, बार बार घुमा घुमा के मेजर कर लिया आपने, तो भी आपने कुछ तो एंगल कवर करा है, 2 चक्कर लगा लिए मतलब आपने 2 बार 360 डिग्री कवर करा है। ठीक है, तो एंगल तो 720 डिग्री हो गया। हाँ, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है हमारे लिए कुछ नहीं होगा, फिजिकली इट वुड मीन आई मीन नथिंग टू अस एट द मोमेंट, बट इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन होता है। ठीक है, फिलहाल अपन इतना देखते हैं कि 360 पे थीटा अगर अपन ऐड कर देंगे तो थीटा ऐसे ऐड होगा, और 360 तो ये वाली लाइन खुद थी, तो पूरा 360 डिग्री प्लस थीटा एंगल जो होगा ना वो ऐसा दिखेगा। देखो मैं छोटा सा बना देता हूँ, ये 360 डिग्री प्लस थीटा रिडक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट पी। अच्छा, अब यार यहाँ पे तो मेरे को कोई भी डाउट नहीं है, ये पॉइंट अगर मैंने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड थीटा के सामने अब वो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, ओरिजिनल जो अपना ट्राइंगल हुआ करता था ना फर्स्ट फिगर वाला, इससे कॉन्ग्रुएंट है, वी डोंट नीड टू प्रूव इट एवरी नाउ एंड देन, अपने को पता है कॉन्ग्रुएंट भाई, ए से सब में दोनों एंगल सेम है और साइड सेम है रेडियस। अब देखो इसमें थीटा के सामने वाई, अरे ये तो एकदम एकदम कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम फिगर है, तो सर ये फर्स्ट वाले फिगर में और ये लास्ट वाले फिगर में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों दिख तो एक जैसे रहे, ध्यान से देखो, देखो डिफरेंस ये है बस सिंपल सा, कि यहाँ पर जो एंगल अपने को मिला है, ये वाला जो लाइन मिला है अपने को ओपी, ये एक चक्कर लगाने के बाद मिला है, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन, और ये अपने को पहले ही मिल गया था विदाउट कंप्लीटिंग द रोटेशन, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अगर आप मेरे से बोलोगे कि सर रिजल्ट तो सेम आएगा एकदम, तो आई वुड से यस बेटा रिजल्ट सेम आएगा बिल्कुल, क्योंकि फिगर सेम है ना। तो सबसे पहले देखो थीटा के सामने क्या होना चाहिए, y, क्योंकि इधर भी y है तो यहाँ पर भी y होगा, और 90 माइनस थीटा के सामने x हो जाएगा बस। अच्छा, इसको मिटा दे अभी। देखो मैं तो सच बताऊं आपको, ये सब डेरिवेशन वगैरह जो आपको नहीं भी बताता मैं, तो भी आपका आंसर तो आ सकता है। कैसे, 360 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, लफड़ा ही नहीं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, सब पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव कुछ भी नहीं आने वाला है। देखते हैं tan ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, सबसे पहले बताइए मुझे 360 का रिडक्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल, तो साइन रिमेन्स साइन, थीटा रिमेन्स थीटा, cos थीटा एंड tan रिमेन्स tan, cos रिमेन्स cos, सब पॉजिटिव रहेगा तो वी डोंट नीड टू पुट द साइन, खत्म। अच्छा, इफ वी नीड टू डिराइव इट, तो साइन ऑफ व्हाट एंगल, 360 डिग्री प्लस थीटा एंगल होता क्या है, ये होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिवाइडेड बाय रेडियस। तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट देखते हैं अपन, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा x, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये y, तो ये इसको अपन लिख देंगे x, y, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y बाय r, और ये तो साइन थीटा ही हुआ करता था, तो ये साइन थीटा के बराबर आ रहा है ना, हेंस प्रूव्ड। उसी तरह से अपन cos थीटा और tan थीटा भी लिख सकते हैं, cos ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिवाइडेड बाय r, दिस इज इक्वल टू x अपॉन r, ये हो जाएगा cos थीटा के बराबर, और tan ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा sin 360 डिग्री प्लस थीटा अपॉन cos 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, sin 360 डिग्री प्लस थीटा was sin थीटा and this was cos थीटा, so this will be plain sin थीटा by cos थीटा।
which would give us tan theta. Is that okay? बस हो गया खत्म। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहले आप कॉपी कर लो। सारे डेरिवेशन हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट वाज रियली, आई मीन डेरिवेशन जो थे थोड़े से टायरिंग थे, जरूर मानता हूँ इस बात को मैं, बट अगर आप डेरिवेशन को ज्यादा ध्यान नहीं भी दो तो भी यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूले इजीली। मैंने आपको ट्रिक बताया है, ट्रिक नहीं है वो, बेसिकली इट इज द लॉजिक। लॉजिक को बहुत शॉर्ट कर दिया मैंने, है ना। तो उस शॉर्ट तरीके से नहीं बताते जनरली बुक्स वगैरह में, वो लोग पूरा अपना समझा देंगे और फिर आपको जो समझ में आए करो। तो अपने को फाइनली समझ में क्या आ रहा है, क्वाड्रेंट देखना है और फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिडक्शन देखना है, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक। नाउ लेट अस सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले आप करिए cos ऑफ 315 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो। अगला कीजिए sin ऑफ 390 डिग्री, tan ऑफ 300 डिग्री कर लो सिर्फ, है ना। And fourth is sin of 330 डिग्री। ओके, सारे कर लेंगे अपन। देखो सब एंगल जो है ना 360 प्लस माइनस टाइप के हैं। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 360 डिग्री माइनस 45 करके देख लो, सेम आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर मेरा तो मन कर रहा है लिखने का 270 प्लस समथिंग, 270 डिग्री प्लस 45 लिखने का मन कर रहा है। अरे तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बताओ मेरे को ऊपर और नीचे वाले में क्या फर्क है। ये हॉरिजॉन्टल रिडक्शन है और ये वर्टिकल रिडक्शन है। हॉरिजॉन्टल रिडक्शन में क्या होता है, cos रिमेंस cos, थीटा रिमेंस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इट विल बी पॉजिटिव। और वर्टिकल रिडक्शन में क्या होता है, सुन नहीं रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनो। वर्टिकल रिडक्शन में क्या होता है, cos becomes sin and theta remains theta। और फोर्थ क्वाड्रेंट है ये भी, 270 प्लस 45 इज डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों ही केस में आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/√2। जो प्रेफर करना है वो करो, आपकी मर्जी है। आई पर्सनली लाइक हॉरिजॉन्टल रिडक्शन क्योंकि इसमें साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, थिंग्स बिकम रियली इजी। क्या आप 390 डिग्री ट्राई करना चाहोगे? गिव इट ए ट्राई। नाइस, सही आंसर। हाफ, गुड। दिस इज एक्चुअली वेरी इजी क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा। हॉरिजॉन्टल रिडक्शन है, साइन रिमेन्स साइन, क्वाड्रेंट है फर्स्ट, साइन थीटा का वैल्यू बचपन से याद है अपने को, हाफ। इधर देखते 300 डिग्री, क्या लिखो, 270 प्लस 30 लिख सकते हैं या फिर 300 माइनस 60 लिख दो। मैं 360 माइनस 60 लिख देता हूं, तो कॉस ऑफ tan ऑफ 360 माइनस थीटा। अब बताइए tan है 360 है, हॉरिजॉन्टल का रिडक्शन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का रिडक्शन है अगर, ओके मैं आप लोगों के आंसर चेक कर रहा हूं, यू पीपल आर गिविंग द करेक्ट आंसर्स। देखो 360 है, हॉरिजॉन्टल है, tan विल रिमेन tan, थीटा विल रिमेन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है तो tan तो नेगेटिव होगा, ठीक है। बेटे ऑफ कर लो कैमरा। अच्छा tan 60 होता क्या है, tan 60 इज √3 और बाहर एक माइनस साइन लगा हुआ है। ये तो बहुत आसान है, एकदम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही है। साइन ऑफ 360 डिग्री
-30 डिग्री लिख लो इसको। तो साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव पहले लगा दिया, साइन रिमेन्स साइन, थीटा रिमेन्स थीटा, दिस इज -हाफ। नाउ लेट मी चेक योर आंसर। सर वो सेकंड वाले में भी माइनस होगा ना? इसमें ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना बेटे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखो 390 मतलब क्या हो गया, 390 मतलब 360 प्लस 30, तो अपन कहाँ पहुंचेंगे, इधर। इधर ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव नहीं आएगा। यस इट इज tan 60 मानसी है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, स्टूडेंट्स जो है ना जनरली सारे फॉर्मूले रटते हैं, दे रिमेंबर इट, डोंट डू दैट मिस्टेक। आपको मैं कभी भी फॉर्मूला रटने के लिए कभी भी मोटिवेट नहीं करूंगा, ओनली अ फ्यू वेरी रेयर इंस्टेंसेस जहां पे मैं बोलूंगा कि आप फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स आई विल गिव यू द लॉजिक टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला बिना याद करे सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज कीप ऑन डूइंग इट दैट वे, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो इसको एक्चुअली रट लेते हैं कि 360 माइनस थीटा याद कर लिया। आप क्वाड्रेंट देख के हमेशा डिसाइड कर लिया करो, बिल्कुल रटना नहीं है अपने को। तो 360 प्लस थीटा रिडक्शन हो गया। एक और रिडक्शन होता है जिसको अपन स्पेशल रिडक्शन बोलते हैं, माइनस थीटा रिडक्शन। क्या बोलते हैं, माइनस थीटा रिडक्शन, लिख डालो। माइनस थीटा रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्या आप माइनस थीटा एंगल बना सकते हो? अपनी आंखें बंद करो और सोचो, कैन यू ड्रॉ माइनस थीटा एंगल? यस व्हाई नॉट। देखो यार, माइनस मतलब उल्टा मेजर करना है आपको एंगल, तो माइनस थीटा एंगल अगर अपने को ड्रॉ करना ही है तो व्हाट वी विल डू, ये वाली जो लाइन है इससे अपन उल्टे डायरेक्शन में चले जाएंगे। उल्टे डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो यू विल रीच समवेयर हियर। ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज माइनस थीटा। अब इधर माइनस साइन तो नहीं लगाऊंगा मैं, बट आई नो कि उल्टा मेजरमेंट करा है इसलिए माइनस थीटा। नाउ दिस फिगर लुक सेम लाइक 360 माइनस थीटा। इसका रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, डेफिनेटली होगा। बट अपने को अभी वो 360 डिग्री माइनस थीटा जो है और ये माइनस थीटा जो है वो दोनों सेम नजर आ रहे हैं, तो दोनों का आंसर भी सेम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना यार। 360 डिग्री माइनस थीटा और माइनस थीटा, इन दोनों का आंसर भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो बिल्कुल सेम होता भी है, बिल्कुल सेम होता भी है ना, क्योंकि दोनों में जो लाइन मिल रही है या दोनों में जो पॉइंट मिल रहा है P, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो सेम आने वाला है ना। ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा 90 डिग्री। अच्छा, थीटा के सामने क्या हुआ करता था, y, 90 माइनस थीटा के सामने होता था x, ये पॉइंट हो जाएगा x कॉमा माइनस y। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो साइन ऑफ विच एंगल, या तो आप ये 360 माइनस थीटा एंगल ले लो पूरा, है ना, लेकिन वो नहीं ले रहे अपन ले रहे ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल थीटा है या माइनस थीटा, इट इज माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी व्हाट, y कोऑर्डिनेट ऑफ। अच्छा एक काम करता हूं, मैं नीचे लिखता हूँ वो चीज, ऊपर डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे ना, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट इन दैट मैनर। साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिवाइडेड बाय रेडियस। तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस y, और रेडियस क्या है यार, ओ दिस इज माइनस साइन थीटा। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला अपने को, साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। दीज रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला देखते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा देखिए क्या हो जाएगा, किसी भी एंगल का cos निकालना है तो उसका x कोऑर्डिनेट निकालिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है पॉइंट P, उसका x कोऑर्डिनेट।
और ये एंगल जो था इसको अपन ने सर्कल पे जब कट करा तो पॉइंट पी आया ना जो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ये वाला पॉइंट पी जो है माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा दोनों के लिए सेम आ रहा है, तो दोनों के लिए रिजल्ट भी सेम आएगा। देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स अपॉन रेडियस, सो दिस विल गिव अस cos थीटा। तो यहां से अपने को एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चलता है कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है। और tan तो आप आराम से लिख दोगे, tan ऑफ माइनस थीटा विल बी sin ऑफ माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा। ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस थीटा। अच्छा देखते हैं, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा अपॉन cos of minus theta is cos theta. Okay. तो tan of minus theta आ जाएगा माइनस tan थीटा के बराबर। अब है ना, मैं आपको लर्निंग पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे, सीखने वाली क्या बात है। सीखने वाली ये बात है कि साइन के अंदर अगर आप नेगेटिव एंगल डालोगे, लिखना छोड़ दो, स्टॉप राइटिंग। मैं आपको $1 मिलियन चीज बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा यूज होगी आने वाले फ्यूचर में। साइन के अंदर जब अपन नेगेटिव एंगल डालते हैं तो वो जो माइनस है वो बाहर लिख सकते हो आप। मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, दिस इज एज गुड एज माइनस ऑफ साइन 30, मतलब माइनस ऑफ हाफ। साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री, दिस इज एज गुड एज माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री, मतलब माइनस ऑफ 1/√2। चमक गया। इसको मैं कैसे याद करता था, अच्छा देखते हैं, बताता हूं मैं कैसे याद करता था। अभी देखो cos के अंदर अगर नेगेटिव साइन आता है तो वो नेगेटिव साइन को आप गायब कर सकते हो। दिख रहा है, cos ऑफ माइनस थीटा इज एज गुड एज cos ऑफ थीटा। तो हमने क्या सीखा कि साइन के अंदर जब नेगेटिव आता था तो साइन उसको बाहर निकाल देता था। ऐसे सोच लो आप, ऐसा होता नहीं, मतलब टेक्निकली इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि बाहर माइनस आ गया है, माइनस बाहर कॉमन नहीं आया, बट अपन ऐसा सोच सकते हैं ना, ऐसे जुगाड़ के लिए। तो आप क्या सोच लो कि साइन ने माइनस की उल्टी कर दी बाहर, साइन ने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और कॉस ने नेगेटिव साइन को खा गया, कॉस नेगेटिव साइन को खा चुका है, ठीक है। और टैन ने भी उल्टी कर दिया, नेगेटिव साइन जो है टैन ने उसको बाहर निकाल दिया। आ रही है बात समझ में? तो बस कॉस जो है ना वो खा जाता है, बाकी टैन और साइन दोनों उल्टी कर देते। तो अब देखो थोड़ी और उल्टी कराते हैं। बताइए टैन ऑफ माइनस 45 डिग्री क्या आएगा, माइनस की उल्टी कर दो बाहर तो आ जाएगा माइनस ऑफ टैन 45 डिग्री। टैन 45 तो पता है अपने को 1 होता है, एक माइनस साइन बाहर। अच्छा कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री, कॉस माइनस को तुरंत खा जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस इज एज गुड एज कॉस ऑफ 45 डिग्री। ये हो जाएगा 1/√2 के बराबर। गेटिंग द आइडिया? राइट दिस एग्जांपल्स एंड राइट दिस कंप्लीट थिंग। इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। वी आर डन विद रिडक्शन फॉर्मूला 100%। ओके, आई विल गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, प्लीज ट्राई टू क्या, डेफिनेटली आप रिकनेक्ट कीजिए और फिर अपन स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करेंगे। ओके, सो रिकनेक्ट सून। और मैंने अटेंडेंस ले लिया है, कोई भी बच्चा मिसिंग हुआ अगर तो मैं डेफिनेटली आज संडे फ्री हूं, मैं सबके घर पे कॉल आएगा, ठीक है। कनेक्ट बैक, स्टार्ट। ओके, हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़े से अपन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले आपको मैं जैसे ये सब चीजें बता चुका हूँ, एक दो और क्वेश्चंस करा देता हूँ। मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री निकालो। आसान है ना, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए। साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री इज माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री, दैट इज माइनस ऑफ √3/2। आसान है ना? अच्छा ठीक है, लेट अस सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। cos ऑफ माइनस π/3, अभी रेडियंस में देख के थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, बट रेडियंस से जितनी जल्दी दोस्ती करोगे ना उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। सो गेट यूज टू रेडियंस एज
soon as possible you can. Okay. तो अपन ने क्या सीखा? नेगेटिव एंगल अगर अंदर आ जाए तो घबराने का नहीं है, नेगेटिव को बाहर निकाल दो। अगर साइन और टैन है तो, और कॉस है तो नेगेटिव खा जाओ, खत्म। फंडा क्लियर है सबको? तो नेगेटिव एंगल देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, थोड़ा सा और अपन कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन 5 पाई बाय 3। साइन 7 पाई बाय 4। कॉट 5 पाई बाय 3। cosec 11 पाई बाय 6। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। पहले अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रेडियंस वाले फॉर्मूले में स्ट्रगल रहता है, बट गो विद द फ्लो। ओके, सम पीपल हैव गिवन द आंसर्स। साकेत ने दिया है। देखो, मेरे को पता है आपको अभी पाई वाई देख के ना थोड़ा सा दिमाग खराब होगा। कोई बात नहीं, डरते नहीं, अपन आराम से देखेंगे। नेगेटिव एंगल है कॉस, अरे कॉस तो खा जाएगा, तो गायब कर दो ना नेगेटिव, क्या दिक्कत है? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज एज गुड एज कॉस ऑफ थीटा। पाई बाई 3 क्या होता है? 60 डिग्री। अरे याद कर लो अब तो, कॉस 60 डिग्री। डोंट ट्राई टू कन्वर्ट एवरी टाइम, आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, टैन क्या करता है? माइनस साइन को बाहर निकाल देता है, तो माइनस ऑफ टैन पाई बाय 4। अच्छा, ऊपर लिखा नहीं मैंने, कॉस 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। टैन 45 डिग्री कितना होता है? 1, बट माइनस साइन है तो -1। ओके, फोर्थ वाले पे आ जाओ। टैन ऑफ 5 पाई बाय 3। ओ हो, अच्छा। देखिए, हमको नहीं पता ये कौन सा एंगल है। आप चाहो तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। 5 पाई बाय 3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखोगे आप बताइए? 3 1 जार 3, 1 2 बाई 3 लिखोगे? इज दैट ओके? या फिर ऐसा लिख सकते हो, 2 माइनस 1 बाई 3। सोच कर देखो। अरे यार, इसके नियरेस्ट क्या आता है? नियरेस्ट क्या आता है? 3 2 जार 6, 6 आता ना नियरेस्ट। तो मैंने 3 का नियरेस्ट मल्टीपल जो है उससे सोचता हूं हमेशा। आप लोग सोचोगे शायद 3 1 जार 3 से, तो 3 इज नॉट नियरेस्ट। 6 जो है वो नियरेस्ट है 5 के, है ना? तो हम ये 2 माइनस 1 बाई 3 सोचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ है, समझा रहा हूं, समझो। इसका मतलब ये हुआ है 2 मतलब 2 पाई, 1 बाई 3 का मतलब पाई बाई 3। तो tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3।
अब आराम से सोच सकते हैं अपन, ये 360 डिग्री अपने को पता है, तो tan ऑफ 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 360 का रिडक्शन है मतलब tan रिमेन्स tan, tan रिमेन्स tan, पाई बाय 3 रिमेन्स पाई बाय 3। व्हाट इज tan पाई बाय 3? tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, तो ये -√3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? गुड, वेरी गुड। तो यशस्वी आपका भी सही है, साकेत आपका भी सही है, एंड रिया आपका भी आंसर सही है। अब बात करते हैं अपन 7 पाई बाय 4 की। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। बच्चों सीख लो, आज सीख गए ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, वरना सोचना पड़ेगा जिंदगी भर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 7/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो हमेशा। तो 4 से क्या, 4 का कौन सा मल्टीपल इसके नियरेस्ट है? 4 का फर्स्ट मल्टीपल है 4 और 4 का सेकंड मल्टीपल है 8। 8 इज द नियरेस्ट, तो अपने ना 8 के टर्म्स में लिखेंगे। मैं क्या लिखूंगा, 4 2 जार 8। अरे यार कम ऑन, 4 2 जार 8 और अपने को 7 चाहिए ना, तो -1 करना पड़ेगा, 2 - 1/4। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, साइन ऑफ 2 पाई -1/4 मतलब -π/4। साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? दिशा आपका आंसर भी सही है। 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, साइन विल रिमेन साइन क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिडक्शन है, थीटा विल रिमेन थीटा। साइन 45 होता है 1/√2 माइनस का। इज दिस ओके? -1/√2 इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको रिडक्शन फॉर्मूला समझ में आ चुका है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, है ना? अच्छा, थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है बट दे आर एक्चुअली वेरी इजी, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। उसके लिए थोड़ी और थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, बट वो बहुत आसान होता है। आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा सिक्स्थ, अच्छा तीन और दो और क्वेश्चन है, आई डिडंट नोटिस। दो और क्वेश्चन है, कॉट ऑफ 5π/3, इसको क्या लिखेंगे अपन? 3 2 जार 6। अच्छा 2 नियरेस्ट है ना, तो 2π - π/3। अरे कौन नियरेस्ट है वो देख लिया करो और फटाक से उतना पाई लिख दिया करो, खत्म। -1/√3 बता रहे हैं, देखते हैं दिशा का आंसर सही है। 360 माइनस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब पहली बात तो सोचो 2π है, 2π के रिडक्शन में कॉट रिमेन्स कॉट, π/3 रिमेन्स π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉट तो नेगेटिव होगा। अब बताइए कॉट 60 डिग्री क्या होता है? कॉट ऑफ 60 डिग्री इज 1/√3 और बाहर एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो -1/√3 सबका सही आ रहा था। I can see that. Okay, have a look. Cosec of 11π/6. ठीक है, cosec of 11π/6 को अपन क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले देखो 6 का कौन सा मल्टीपल 11 के नजदीक है? 12, राइट? तो 6 2 जार 12, तो 2π करना पड़ेगा -π/6। अरे बड़ा आराम से सोचो आप लोग, 2π - π/6। अब बताइए 2π मतलब 360 डिग्री होता है, 360 का रिडक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रिडक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन मतलब कोसेक विल रिमेन एज कोसेक, थीटा विल रिमेन एज थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये तो कोसेक तो साइन का उल्टा है, ये तो नेगेटिव होगा। कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा? कोसेक 60 नहीं, सॉरी, कोसेक ऑफ 30 डिग्री ये हो जाएगा 2। ओके, कोसेक 30 होता है 2 और ये -1। साइन 30 का उल्टा है यार, कम ऑन। तो सबका आंसर आ रहा है, क्या बात है। तो -2 आप सबके आंसर सही है, यशस्वी, साकेत एंड दिशा। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फ्यू मोर एग्जांपल्स देखते हैं अपन।
अब थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देखेंगे। देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, सबसे पहले आपको बताना है कि साइन ऑफ 1 नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव है, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये साइन ऑफ 1 लिखा है तो व्हाट डज इट मीन, 1 डिग्री या 1 रेडियन? इसको पॉजिटिव कर लेना। 1 रेडियन। यस, अगर डिग्री का सिंबल नहीं लगा है तो इट डेफिनेटली इज रेडियन। अच्छा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। साइन 3 इज पॉजिटिव, साइन 4 पॉजिटिव, साइन 5 पॉजिटिव, साइन 6 पॉजिटिव, साइन 7 पॉजिटिव। कोशिश करें। सबसे पहले मैं आपको 2 सिखा देता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा स्टार्टिंग में, है ना। इसको समझते बच्चों। देखो, ये होता है क्वाड्रेंट, यहां पर आता है, इधर देखो हर कोई, एवरीवन, 0, व्हाट 0? 0 रेडियंस और 0 डिग्रीज, व्हाटएवर। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ रेडियन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे π/2 रेडियंस लिखूंगा। रेडियन और डिग्री दोनों बस अलग अलग यूनिट्स है मेजरमेंट की, जैसे सेंटीमीटर और मीटर होता है ना, उसी तरह से। दिस इज व्हाट पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्री, ये कितना है 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और ये फिर से कितना हो जाएगा 2π रेडियंस, तो इसको अपन 2π भी बोल सकते हैं। एक चक्कर लगाने के बाद ये 4π भी हो जाएगा, है ना। खैर, अभी मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहता हूं, अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि दिस इज 2π एज वेल, ठीक है। चलिए, अच्छा बेटा, एक चीज समझो आप, क्या समझना है, π/2 रेडियन का मतलब कितना हो गया, 1.57 अप्रोक्सीमेटली तो 1.57 हो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली। पाई रेडियन का मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.14, 3π/2 रेडियन का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.57 इंटू 3 करो, 15 3 से कितना होता है, सॉरी नॉट 15, 45, 4.7 बनाएगा। आप लोग कर लेना, यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट, बट कैलकुलेटर एग्जाम में तो आएगा नहीं, तो डायरेक्टली करो। ओके, अब कोशिश करना समझने की। साइन के सामने अपन ने 1 डाला है। बच्चों इधर देखो, मेरे को नहीं पता कि 1 रेडियन मतलब क्या होगा। 1 रेडियन कैन बी सम डिग्रीज, आई डोंट नो, ठीक है। ऐसे तो मेरे को याद है, मैं आपको बता भी सकता हूं, 1 रेडियन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज। 1 रेडियन कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज होता है। अगर आपको याद रखना है तो आप लिख सकते हो, याद भी रख सकते हो, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट आई वोंट बी यूजिंग इट। देखो, साइन ऑफ 1 रेडियन, ये है 1.57 और ये है 0, तो 1 0 और 1.57 के बीच में आएगा, तो 0 और 1.57 के बीच में यहां कहीं बनाएगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट रफली यहां कहीं आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही तो लिखा है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू। साइन ऑफ 2 रेडियन कहां पर आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, 1.57 से 3.14 के बीच में आएगा 2। अरे नंबर्स की तरह ट्रीट करो एंगल को, अब रेडियन जो है वो नंबर की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, तो 1.57 और 2 के बीच में अब आपका 2 रेडियन कहीं आएगा, आई डोंट नो, यहां पे आ सकता है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। इफ इट इज इंडीड सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, ASTC,
यहाँ पर और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी ट्रू है। साइन ऑफ 3, ये बताइए मुझे कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट ही है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि 3.14 से छोटा है, मतलब 3.14 से पहले आ जाएगा 3। ठीक है, तो साइन 3 यहाँ कहीं आ जाएगा, जस्ट थोड़ा सा पहले। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अगेन ट्रू। अच्छा 4, साइन ऑफ 4 रेडियन नॉट डिग्री। 4 डिग्री तो यहीं पे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई, बहुत छोटा एंगल होता है 4 डिग्री, अपने को पता है। लेकिन 4 रेडियन बड़ा एंगल है, आप इमेजिन करिए 4 रेडियन जो आएगा यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि 4.71 यहाँ तक है और 3 यहाँ पर है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव वाली चीज गलत है, तो दिस फॉल्स। साइन ऑफ 5 रेडियन, 5 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट बताओ। हाँ फोर्थ में आएगा, क्योंकि देखो ना यार 4.71 से बड़ा, और 2 पाई कितना होता है? 2 पाई अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 6.28। ठीक है, तो 4.71 से 6.28 के बीच में जो भी नंबर है वो कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। वो एंगल मेरे को पता नहीं क्या है, बट इट इज डेफिनेटली लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिया इसलिए फॉल्स। साइन ऑफ 6, 6.28 से छोटा होता है 6, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। 7, 7 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताइए? फर्स्ट में आ जाएगा ना। अरे 6.28 से फिर आप बड़ा, बड़ा मतलब और आगे। आप चिंता मत करो, ये आप इनफाइनाइट टाइम्स इसको घुमा सकते हो, जितना घुमाना है घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपन अभी 7 तक जा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, तो दिस इज ट्रू। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? लिख डालो इस चीज को। अगले सेट ऑफ क्वेश्चन है, ये साइन के लिए था है ना। अब मैं सेम क्वेश्चन कॉस के लिए दूंगा, सेम, ऑल 7 क्वेश्चन सेम। तो cos 1 पॉजिटिव, cos 2 पॉजिटिव, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। cos 3 cos 4 cos 5 cos 6 cos 7। देखो बेटे, सबसे पहली बात तो ये सेम एंगल जो है वो यूज होने वाले, तो मैं तो कॉपी कर सकता हूँ, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी। आप लोग क्या कर लो, यू कैन रीड्रॉ द फिगर, इसको फिर से ड्रॉ कर लो। आप समझने का प्रयास करते, कोई मुझे बताएगा एक बार में ट्रू फॉल्स बोल के? एनीवन? आई विल बी वेरी हैप्पी। चलो आप ट्राई करो, मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, ओके? और 10 लिख देता हूँ जब तक मेरा टाइम से। रिपीट, क्या बोल रहे थे आप? हाँ मैं कह रहा था कि ये ट्रू फॉल्स कोई मुझे एक साथ बता सकता है, ऑल द 7? सर मैं ठीक है, ट्राई कर लो, फिर मैं आपसे ही पूछूंगा, है ना? सब लोग ट्राई कर लो, फिर मैं पूछूंगा आपसे। Sir, can I give a try? जस्ट मिनट, कौन कौन? यशस्वी, कोमल एंड विनायक ने बोला। चलो विनायक आप बताइए आज, ठीक है? अगला वाला फिर। यस सर। सर cos 1 is true, cos 2 is false, cos 3 also false, then cos 4 and 5 also नहीं, हाँ cos 4 is false, then cos 5 is true, cos 6 is also true and cos 7 also true. सही, नहीं cos 7 ट्रू आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव। हाँ यस सर। फर्स्ट में तो सोचना ही नहीं है अपने को। यस सर। ठीक है कोमल, आपका भी सही है। अच्छा तो अब 10 में आपको फिर से चांस मिलेगा, पहले ये लिख लो अच्छे से। हाँ साकेत बोले। सर आंसर कर सकता हूँ क्या 10 का? ठीक है बताइए, 1 मिनट रुकना है ना, 1 सेकेंड। 10 1, 10 2, 10 3, 10 4,
tan 5, tan 6, tan 7। आप पहले 3 बताना बस, है ना, ओनली फर्स्ट 3, ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसे करके जो tan 1 का ट्रू, tan 2 and tan 3 is false. ओके। यशस्वी 4, 5, 6 बताइए। So tan 4 is true, tan 5 is false, tan 6 is also false, and tan 7 is true. ओके देखो, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ ना। खैर इसमें समझने का अभी कुछ है नहीं, बट क्वाड्रेंट आपको पकड़ना है। क्वाड्रेंट मतलब टैन जो है ना, बस वो यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड का एंगल हुआ तो आंसर पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। सही बात है। तो है ना, अपन समझते हैं इस चीज को कि tan 1 पॉजिटिव का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रू है। ट्रू मतलब 1.57 से 3.14 के बीच में। फॉल्स, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ध्यान रखें ना। फर्स्ट और थर्ड में, बाकी हर जगह नेगेटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा। 3 इज अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, 3.14 से थोड़ा सा पीछे ही आएगा। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता डिग्री में क्या होगा वो, बट अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। ठीक है। अच्छा, 4 रेडियन कितना होगा मेरे को नहीं पता, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो एकदम खुशी से पॉजिटिव होगा। 5, आप देख रहे हो 4 और 5 के बीच में ही ये क्वाड्रेंट चेंज हो गया, 2 नंबर्स में ही क्वाड्रेंट चेंज हो जा रहा है। तो रेडियंस में काफी बड़ा बड़ा एंगल जो है वो कवर हो जाता है। तो 5 रेडियंस जो है वो 4.571 के बाद में आएगा और 6.28 के पहले आएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। tan 6 रेडियन मतलब ये पहले आ जाएगा इसके, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये भी फॉल्स है, मैंने गलती से ट्रू बोल दिया था, लिखा फॉल्स है जरूर। फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ट्रू। आई होप अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, लिख डालो यहां तक पहले। इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, अगला क्वेश्चन है। देन ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। sin थीटा इज, sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? लिखिए, -4/5 but not 4/5, -4/5 और 4/5। (4/5) but not -4/5, none of these। बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है। दिस वाज आस्क्ड इन आईआईटी जेईई 1979। बच्चे सोचते हैं कि इतना पुराना क्वेश्चन तो सर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन आना नहीं आना होता थोड़ी है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है। आपको तो सीखना है। जो पुराने क्वेश्चंस होते थे ना वो बहुत ज्यादा अच्छे होते थे। ठीक है, और पहले पेपर बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, इफ यू माइट बी नोइंग। आजकल का पेपर ऐसा नहीं कि इजी है, वो भी बहुत डिफिकल्ट है, बट पहले जो है थोड़ा पैटर्न के हिसाब से डिफिकल्ट हो जाता था, बिकॉज इट यूज टू बी सब्जेक्टिव। आपको पेपर में लिखना पड़ता था, अभी तो खैर ऑब्जेक्टिव है। बी आंसर कह रहे हैं साकेत। आई वेट फॉर सम टाइम, पहले मैं देख लेता हूं कि आप लोग क्या आंसर देते हो। ए आ रहा है विनायक का। आई बी वेटिंग। ओके, हर कोई बताइए आंसर अपना।
ओके, आई बिलीव सबने ट्राई किया होगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। कहाँ गया ये? गायब किधर हो गया क्वेश्चन? नन ऑफ दीज, समृद्धि का नन ऑफ दीज आ रहा है। समृद्धि बेटे, आप कल भी और परसों भी एब्सेंट थे। ऑल ओके? Present. व्हाट प्रेजेंट? यू वर एब्सेंट। No, sir, I was present. नो, यू वर एब्सेंट। मैंने आपकी 2 बार अटेंडेंस ली थी। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, है ना, हो सकता है। यार ये गायब कहाँ से हो गया? ओके, चलिए बेटा ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो tan थीटा दिया और sin थीटा पूछा है। एक आइडेंटिटी लगाएंगे, खत्म हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। अपने को टेंजेंट स्क्वायर पता है, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा मतलब tan का वैल्यू क्या है? -4/3, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके सामने, -4/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16/9, दिस इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा, हाँ भाई जा रहे ये हो जाएगा 1 + 16/9। ओके, कितना हो जाएगा? 25/9। अंडर रूट लेंगे। तो यार मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि 20, मॉड लो। यस, यहाँ पे मॉडुलस लेना चाहिए टेक्निकली। फिर मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बटेगा। प्लस माइनस आता कहाँ से, वो अपन अब सीख गए ना। बचपन में तो अपना डायरेक्टली लगा देते थे, बट अपन अब अभी बड़े हो गए तो 5/3 आएगा। अब मॉड हटेगा, प्लस माइनस बटेगा। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस इधर डालते वैसे तो, बट मैं इस तरफ डाल देता हूँ क्योंकि यार एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। ये तो पॉजिटिव है। गलती से भी यहां पर आप ऐसा मत लिख देना कि 25/9 का अंडर रूट प्लस माइनस 5/3 आएगा। नो, ये सिंपली आएगा 5/3। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बटेगा, तब जाके 2 आंसर्स आते हैं अपने पास, प्लस माइनस 5/3। अच्छा, ये सेक थीटा का आंसर है। तो क्या कॉस थीटा का आंसर पता है अपने को? हाँ, इसका उल्टा कर दो, 5/3 को उल्टा टांग दो तो 3/5 आ जाएगा। ये हो गया। अच्छा, कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा तो घर की काम वाली बाई निकाल लेगी यार। लेकिन आप ध्यान रखें, आप है ना वो वाले मेथड से मत करना, ट्रायंगल वाले मेथड से। अब वो गरीब बच्चे करते हैं वैसे मेथड से, अपन अब थोड़े अमीर हो गए ना। ट्रायंगल मेथड से करोगे तो आप ये माइनस वाला आंसर मिस कर दोगे, है ना। 2 आंसर आने चाहिए। तो टेक्निकली इफ वी हैव cos थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा अपने को निकालना है, या साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/5 का होल स्क्वायर। अब प्लस लो या माइनस लो, स्क्वायर करोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे वैसे भी, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/25 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव अस, अरे यार सॉरी, होल स्क्वायर तो हट गया ना। हाँ, आप एलसीएम ले लोगे तो 25 - 9 इज 16/2525। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। अभी मेरे को साइन थीटा निकालना है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट जब भी स्क्वायर हटता है तो मॉडुलस आता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4/5 प्लस 4/5। मॉड हटेगा, प्लस माइनस बटेगा। क्रोनोलॉजी समझो आप, स्क्वायर हटेगा मॉड आएगा, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा। आप चाहे तो उसको याद कर सकते हो, जैसे आपको कुछ गाने याद होते ना, थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा, आगे का बताओ, सब बता दोगे, ठीक है। तो यहां पर भी आपको वो चीज याद होनी चाहिए। स्क्वायर हटेगा मॉड आएगा, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा। तो साइन थीटा की 2 वैल्यू आ रही है, 4 - 4/5 और प्लस 4/5। इनफ, ठीक है। मैंने तो आपको धीरे धीरे सॉल्व करके बताया है, आराम आराम से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सर मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया। मतलब सर मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने क्या किया सर कि पहले अपना
प्लेन XY एक्सिस बनाया पूरा, फिर tan नेगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट Excellent. में लाई करेगा. समझ गए. सो फिर मैंने सर दो केसेस बना लिए कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, साइन का फोर्थ में लिया तो नेगेटिव आता है, तो उससे निकाला मैंने. गुड, बहुत बढ़िया सोचा आपने, एक्सेलेंट, एकदम सही तरीका है. देखो tan नेगेटिव आ रहा है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट. अरे ASTC याद है ना, ASTC में क्या होता है, फर्स्ट में तो tan पॉजिटिव और थर्ड में भी tan पॉजिटिव, बट सेकंड और फोर्थ में tan नेगेटिव होता है. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एंगल होगा ये थीटा, वो डेफिनेटली सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा. अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ तो वहां पर साइन पॉजिटिव आएगा, फोर्थ का हुआ तो वहां पे साइन नेगेटिव आएगा. तो डेफिनेटली साइन की दो वैल्यू आएगी, आंसर तो दो आएंगे. अब आंसर मेरे को यहाँ पे दो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सो आई कैन टिक इट. मैं इसको आराम से टिक मार्क कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा डाउट है कि क्या पता वो आंसर 4/5 होगा या नहीं होगा. अगर 4/5 हुआ तो डेफिनेटली प्लस का और माइनस का 4/5 लेंगे. बट व्हाट इफ वो नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज भी आ सकता है. तो यू माइट बी ट्राइंग टू सॉल्व इट. एक बार आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो. ऐसा सर्कल बना के अपन करते हैं ना आजकल, ट्रायंगल से नहीं करते, आप सर्कल से करते. सो सेकंड क्वाड्रेंट का एक थीटा बना लिया मैंने ये, और उसमें मैंने ये ट्रायंगल बना दिया. तो इफ यू वांट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल से भी सॉल्व. देखो मेरे को पता है आंसर तो दो आएंगे, प्लस और माइनस, तो आप ट्रायंगल से भी सॉल्व कर लो क्लास 10th वाले तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है. इसको थीटा मान लो, tan थीटा दिया 4/3, माइनस को साइड में रखो. 4/3 मतलब साइड अपोजिट बाय साइड एडजेसेंट, कोई भी बता देगा ये 5 आएगा. तो साइन थीटा आप आराम से बता सकते हो. साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. मेरे को पता है दो आंसर आने हैं, अभी मैंने क्वाड्रेंट वाले डायग्राम से देखा था, तो मैं यहाँ पे चुपके से प्लस माइनस खुद से ही लगा दूंगा, खुद की समझदारी से मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा दूंगा, बिकॉज आई नो कि टू आंसर्स आने चाहिए, है ना, क्योंकि tan नेगेटिव है मतलब सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आई शुड डेफिनेटली गेट टू आंसर्स अकॉर्डिंग टू दीज टू क्वाड्रेंट्स. तो अपने दो आंसर्स आ जाएंगे. दो लाइन में भी सॉल्व होता है, या फिर धीरे धीरे सॉल्व करो. प्रॉपर आपको मॉडुलस वाला सॉल्यूशन चाहिए तो ये वाला है. दोनों तरीके जो है वो सही है. ओके, चलिए आगे का अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. कल के लिए आपका जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी एन एक्सरसाइज फ्रॉम SL लोनी. इफ यू डोंट हैव द बुक राइट नाउ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या मैं आपको बुक की लिंक डाल दूंगा. ठीक है, बुक आप डेफिनेटली खरीदिए. अगर आपके पास बुक नहीं तो मैं आपको PDF भी अभी सेंड करता हूँ, होमवर्क भी सेंड करने वाला हूँ. ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय. अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना एक बार, है ना, यू हैव टाइम. आज का टाइम है, 2-3 लेक्चर ही है. बाय एवरीवन, टाटा.